कहना न होगा और ना कहा जाए तो कहा जाएगा कि हमने कुछ कहा ही नहीं। मगर कहे ना कहें, कहने वाले तो कहेंगे, और जो नहीं कहेगा वो क्यों करेगा। कि मुल्क के लिए किए हैं हमने जो काम वे कहीं ज्यादा हैं उन वादों से जो हमने दिए थे, जो हमारी मजबूरी थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और खुशी की बात है कि आप लोग जाने वो सब जो जानना चाहिए आपको। जैसे जेल की दीवारों का 2-2 मीटर ऊपर उठाया जाना, आपने देखा होगा ये मुल्क के इतिहास में पहली बार हुआ है। पहले दीवारें 2-2 मीटर नीचे थी। इनके पीछे मकसद था हमारा, जो रहता है हमारे नेक कामों के पीछे, कि काम मिले हमारे मुल्क के ठेकेदारों, दूसरे उन बहादुर चोर, चक्कों, डाकुओं, खूनियों को जो जेल की दीवारें फांदते हैं, उनके सामने हमने एक नई चुनौती खड़ी की है। चुनौती नहीं, और हमें उम्मीद है पूरी कि वे उसे महसूस करेंगे और फांदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से ही इंसान आगे बढ़ता है, मुल्क आगे बढ़ता है। अब दोनों आगे बढ़ जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है, ना बढ़े तो भी कोई हर्ज नहीं। भाई मुल्क मुल्क है, इंसान इंसान है, वे रहेंगे, उन्हें रहना चाहिए। अब हम चाहते हैं वे रहें तो भाई रहेंगे। ये थी जिस्म और सेहत से ताल्लुक रखने वाली बात। अब इसके बाद हम कुछ रूहानी और लिटरेचर की बातों का जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने चंद सोचने समझने वालों को नौकर रखा है अपने यहाँ, जो हमारी खास निगरानी में सोच समझ रहे हैं, जिससे मुल्क को फायदा होता है। खास तौर से औरतों को लेकर जो नजरिए और ख्यालात पेश किए गए हैं, उससे ज़ाती तौर पर हमें और मुल्क को, दोनों को फायदा होता है। हम चाहेंगे कि काम आगे बढ़े, मदद मिलेगी अगर मांगी जाएगी तो। इसके बाद भी हमारी कुछ फिक्रें हैं मुल्क को लेकर, क्योंकि ये बावजूद इन अहम कामों के हमारी गवर्नमेंट की तस्वीर उतनी शानदार नहीं है जितनी होनी चाहिए जनता के दिल में। जैसा कि ये बर्तानिया में होता है, दीगर मुल्कों में भी होता है जिनके नाम हमें नहीं पता है। दरअसल हम एक बड़ा और नेक काम करना चाहते हैं, जिससे पब्लिक हमारे जुलूस अपने ख्वाबों में देखे। गर्दन मुड़वाते वक्त, नहाते वक्त, खाते वक्त गरज ये है कि हर वक्त झुकी रहे। इसीलिए जो हमारे इतिहास लिखने के नौकर हैं इस बात को नोट करें कि आज की तारीख हमारा इस ध्यान पर गया कि क्या ध्यान गया कि हाँ, गवर्नमेंट की तस्वीर बेहतर बनी, और हम फौरन उस काम पे जुड़ गए। बस आज के लिए इतना काफी। एक तरफ भीड़ मत लगाओ। बे साले तू बीच में क्या खड़ा है? देख तभी नेताजी तशरीफ ला रहे। चल बड़े। जरा को तो बड़ी भीड़ है, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मैं भी सबको एक तरफ हटाता हूँ। हुजूर, हटाने से भीड़ बढ़ती है, कम नहीं होती। अबे हटा नहीं, कुछ काम कर, मेरी मशहूरी हो यार। हम लोगों के बीच में मशहूर होना चाहते हैं अभी इसी वक्त। इस सड़क में कौन सा काम हो सकता है हुजूर? कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है क्या? डाला उसे गोद में, ऊपर उठा देंगे, लोग खुश हो जाएंगे कि नेताजी बच्चों को भाई बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, हुजूर अच्छा तो नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आ रहा? हुजूर, जब से परिवार नियोजन लगा तब से बच्चे बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, बच्चा जाने दे। कोई भिखारी सेवा, वो क्या नाम है, बेवा या एक कभी और नहीं है कोई, हो बुला ला उसको, हम थोड़ा पैसा वैसा दे के खुश हो जाएंगे। भिखारी? भिखारी तो जरूर होगा हुजूर, भिखारी तो अक्सर होते हैं। हाँ भाई, तुम लोगों में से कोई भिखारी है? नेताजी उसे मालामाल कर देना चाहते हैं। है कोई भिखारी? हम सभी हैं हुजूर। कोतवाल, चलो लगता है बदमाश हो रहा है, हमको भी फंस गया। हुजूर, वो देखिए, क्या हुआ? एक थिएटर वाला चला आ रहा है। ये क्या होता है? बहुत खतरनाक शख्स होता है हुजूर, हाँ। रंगकर्मी। हाँ। इसे कहते हैं नाटकों का सूत्रधार। तो खतरनाक है तो जेल में डालना साले।
अब इतनी भी इज्जत के काबिल नहीं है मालिक। कलाकार है, ड्रामे फ्रामे करते। आप अगर थोड़ा सा इनाम इकराम दे देंगे तो जिंदगी भर आपके गुण गाएगा। ड्रामे जी, ये यानी ये शरीफ फरहाद लैला मजनू। जी जी। अबे हटो यार, ऐसे लोगों से तो दूर ही रहते हैं। जैसी आपकी मर्जी मालिक, मरने दो साले को। अगर तुम उसकी सिफारिश क्यों करते हो? तुम्हारा कोई लगता है क्या? हुजूर, मेरा इन लोगों से क्या ताल्लुक? कभी बतौर इंतजाम थिएटर देखने निकल जाता हूँ तो इज्जत से बैठने को सीट दे देता है, चाय भाई पिला देता है हुजूर। विस्की नहीं पिलाता, हम भी चलते हैं। जी कहाँ, इन थिएटर वालों को मुश्किल से चाय मट्ठी मिल जाए वही गनीमत समझिए। इसका मतलब भाई ये हुआ कि आदमी जो है ये शरीफ है। मुझे यही लगा हुजूर। अबे चिंतको, उल्लू के पट्टों कहाँ रह गया कमरा? हम यहाँ हैं श्रीमान। किस मर्ज की हवा? जिस समस्या पर हुक्म करे अंदाता हम उसी पर चिंतन करें। सोच के बताओ कि हमें इस नाटक करने वाले की मदद करनी चाहिए या नहीं? हो जाएगी चिंतन इस बात पर? जो आ गया श्रीमान। परंपरा है, मैं कहती हूँ परंपरा है। होगी, जब सब कुछ है तो वो भी होगी। कलाकर्म के संवर्धन के लिए उदात्त दृष्टिकोण अपनाने की परंपरा है। इतिहास साक्षी है, नेता के बाप ने भांडों की एक मंडली को पूरे 1 महीने तक मेहमान बना के रखा था और उन्हें बड़ा इनाम और इकराम देकर विदा किया था। तो वही तो मैं कह रही हूँ, परंपरा है। और तो और नेता के बाप ने पटियाला से आई उस टुंडी वाले गाने वाली बाई पे क्या क्या निछावर नहीं किया। अरे क्या नाम था उसका? बड़ा ही प्यारा सा नाम था, याद नहीं आ रहा। बड़ा स्कैंडल हुआ था उसे लेकर। टुमरी के अतिरिक्त मरहूम नेता की गायिका के शरीर में भी रुचि थी। देखो, एक चिंतक होने के नाते मुझे नहीं लगता कि हमारा निजी मामलों से कोई सरोकार होना चाहिए। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। हम तो यही वक्तव्य दें कि परंपरा है जिसका विकास होना चाहिए। क्यों मगर हम ये क्यों ना कहें कि पुरानी परंपरा है जिसे अब समाप्त कर देना चाहिए? ये भी तो सोचने का एक ढंग है। तुम समझते क्यों नहीं? मेरा भाई आजकल नाटक लिख रहा है। ये तो मैं भूल ही गया था। अब अगर ये सूत्रधार का बच्चा उसके 2-3 नाटक खेल देगा तो वो स्थापित हो जाएगा ना। और भूल गए, तुमने भी तो एक संस्कृत से अनुवाद किया था। अबे चिंतको, उल्लू के पट्टों, जरा सी बात सोचने को कह दो वक्त लगा देते हो। नहीं सोच पाते तो हमसे कहो ना, हम भी सोच लेते हैं जब सोचने पर आते हैं। श्रीमान हम निर्णय में पहुंच गए, परंपरा है। क्या परा है? परंपरा हुजूर, ये एक बार होती है तो होती चली जाती है। अच्छी बात है, जारी रखो। हमें क्या करना है ये तो बताओ। रंगे कर्म को प्रश्रय। अच्छा, ये क्या बोला? अरे मतलब मदद थिएटर वाले की। संस्कृति के इतिहास में हुजूर आपका नाम पक्का हो गया। अध्याय का शीर्षक होगा हिंदी नाटक नेता युग और हुजूर की साहित्य परिषद उसे प्रकाशित भी कर देगी। ठीक है, बोलो मुझसे नाटक वाले। खड़ा क्या है कोतवाल? बुला उसको। जी हुजूर। अबे ओ थिएटर वाले, इधर आ। किस्मत खुल गई साले तेरी, आज याद कर रहे हैं हुजूर। भाई सुना कि तुम नाटक वगैरह करते हो? जी खूब करते हो, कमाल करते हो। हुजूर, हाँ। ये श्रीमान आधुनिक नाटक करते हैं। रोमियो जूलियट, उसका तो तर्जुमा हमने पढ़ा था। आधे अधूरे, तुगलक एवं इंद्रजीत। बड़ा लंबा नाम है भाई, नाटक भी लंबा होगा। मगर देखा जाए तो बात कितनी सही है यार। ये तुगलक और इंद्रजीत ये सभी आधे अधूरे हैं। हम बोलेंगे, हम नाटकों पर बोलेंगे भाई। जी। हमें बहुत खुशी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो होती है सबको, जो हमारे राज्य में रहते हैं, जिन्हें देखकर हम खुश हैं। खास तौर से ये नाटक या गाने बजाने की महफिलें या दीगर धंधे जैसे कुछ लोग लिखने लिखाने का काम करते हैं, रंगीन तस्वीरें बनाते हैं, अक्सर सुनते हैं जब मौका पड़ता है, जो कि कम पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मौका होता है, पढ़े या ना पढ़े। इसीलिए हमारे राज्य में जो आप सब हैं, आप सबको जानना चाहिए कि भाई एक परंपरा है, और जैसा कि परंपरा का रहता है वो होती है, और जो होती है तो मतलब होती ही चली जाती है। मतलब हमारा मतलब है परंपरा से कुछ इस बात का ख्याल करके, कुछ दीगर बातों का ख्याल करके, क्योंकि भाई ख्याल से ख्याल निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो खूब निकलते हैं। हमने तय किया है, क्योंकि तय तो हम ही करेंगे और कौन करेंगे, कि हमारे राज्य में नाटक और थिएटर को बढ़ावा दिया जाए। जो भी हो, यादा तुगलक अधूरे इंद्रजीत जो है सब पूरे किए जाए, काम आगे बढ़ेगा। इसकी वजह है, वजह ना भी होती तो हमें करने से कौन रोक सकता है। अच्छी बात है कि वजह है। वजह यह है कि परंपरा है। अब जनता का दिल बहलता है तो उसमें राज्य का क्यों कर नुकसान होगा?
अब इंसान का दिमाग अगर उलझा रहे, ये नाटक या गाने बजाने की महफिलें तो भाई हर चीज है। इसीलिए हम घोषणा करते हैं कि आज की तारीख राज्य में नाटक और थिएटर को बढ़ावा दिया जाएगा, बजट में रुपया रहेगा, उसके लिए अकादमी कला परिषद वगैरह भी खुल जाएगी, जो कि होता रहा है भाई, जो कि परंपरा है सो रहेगी, है ना। अब हम बोलना बंद करते हैं। हाँ। कैसा बोले? प्रेरक, उत्तेजक। इस देश में सांस्कृतिक क्रांति का शुभारंभ आपकी कृपा शक्ति से होगा श्रीमान। और कैसे होगा? यही तो बोला था, जो करूंगा मैं वही होगा। इधर आना, आना, बंगले में मिलना आगे हमसे। ऊपर वाले ने चाहा तो अकादमी कला परिषद वगैरह खुलवा देंगे, अलग से कल्चर का डिपार्टमेंट भी खड़ा करवा देंगे। अब सोचो उसमें लगता क्या है। खैर जो भी लगे, जब हम एक नेक रहमदिल नेता के रूप में मशहूर होना चाहते तो भाई कल्चर के मामले में क्यों पीछे रहेंगे। अब उसके लिए कुछ उल्लू के पत्थों को इनाम करार देना पड़े तो दे दे। आखिर भाई सवाल तो हमारे नेक रहमदिल और कल्चर्ड लगने का है। खैर वो जो भी हो, आज के लोगों में भी मशहूरी काफी है। वो तो बात आओ। नाटक वाले क्या उड़ के लागले, बरसों का चप्पल घिसना आखिर काम आया। अब तो सरकार की मर्जी नाटक करी है, हैं? कहा कि आखिर नमक कहना वो तो बोले करे। जी जाहिर है बोलेगा और बोलना चाहिए, मगर अब करे भी क्या। लीजिए, बेचारे की रोटी के साथ मशहूरी का सिलसिला भी बैठ गया, ये आप नहीं सोचते। बधाई हो नाटक वाले साहब, बधाई। अगले शो के फ्री पास मिलेंगे। बधाई हो भाऊ। इसे कहते हैं खुदा जब देता है थिएटर फाड़ कर देता है। टूटने दीजिए थिएटर, मगर खुदा की नियामत पर नजर जरूर रखिए। कोतवाल ने जो माखन लगाया तो ही काम है। अरे क्यों नहीं भाई, जिंदगी में अगर आगे बढ़नी है, प्रगति करनी है तो अवसरों से चिपक कर रहो, कामयाबी कहीं नहीं जाती। बधाई प्यारे। अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई प्यारे, बधाई जनाब, बहुत बढ़िया। बधाई हो भैया, बधाई हो। देखा आपने, ये रोज हो रहा है, हर जगह हो रहा है। सत्ताधारी यश पाना चाहता है और वो जगह जगह आश्वासन देता है ताकि लोग उसकी जय जयकार करें। आज मैं उसके जाल में फंस गया। अब नेताजी कह रहे हैं कि मुझे मदद करेंगे, फेलोशिप दिलवाएंगे, कल्चर का डिपार्टमेंट खोलने की कह रहे हैं। भाई हो सकता है मुझे उसका हेड बनाए। अब देखिए, बड़ी बड़ी बातें होती, हालांकि मुझे लगता है इस मामले में वो सीरियस है, हो सकता है कुछ करें। अब देखिए, हम थिएटर करते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, मदद मिल जाए गवर्नमेंट की तो अच्छा है, और ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें थिएटर करना है और वो हम करें। मगर हमारी कुछ समस्याएं हैं जो सुलझनी चाहिए, और सरकार चाहे तो इस मामले में कुछ कर सकती है। देखिए, वैसे मैं सांस्कृतिक मामलों में सरकारी दबाव दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार बीच में ना आए, लेकिन अगर मदद करना चाहती है तो ठीक है, वी डोंट माइंड। मगर हमारी कुछ शर्तें हैं, और अगर मैं मदद दूंगा तो उन्हीं शर्तों पर लूंगा। हाँ, वो शर्तें कौन सी हों, इस पर बातचीत की जा सकती है। अलादार, ओ अलादार का चले गए प्यारे भाई मुझे छोड़कर। अब इस दुनिया में हमारा कौन है, ये सोचा तुमने? नहीं सोचा, नहीं सोचा अलादार, तुमने जाने से पहले कुछ नहीं सोचा अलादार। तुम्हारा गिर गया ये तुगन को क्या हुआ? हमें लगा साहब कोनो रिश्तेदार मरवा जाको तंबाकू खाओ। अरे नहीं, तंबाकू छोड़ो, ये बताओ, ये अलादार खान कौन है जिसके नाम पर हो रहा है? अरे साहब, रिश्तेदार या ग्राहक होंगे, ये कम बात सवई के कपड़ा तो दोस्त तनक हो जाए। नहीं नहीं, आप जानते हैं थिएटर चलाने के लिए मुझे आसपास के समाज से, जिंदगी से भी जुड़ा रहना पड़ता है। फिर जुग्गन धोबी तो हमारे रंगमंच के बहुत करीब के व्यक्ति हैं। जुग्गन धोबी, जहाँ पे हमारी नाटकों की पोशाकें प्रेस होती है,
और उसके लिए हमने इन्हें कब कब परेशान किया। ये जुग्गन धोबी, नत्थू दर्जी, वहां पर हमारी पोशाकें सिलती हैं। अरे अच्छा याद है, नत्थू दर्जी से पूछता हूँ, उसे पता होगा ये अलादाद खां कौन है जिसके नाम पर जुग्गन हो रहा है। अरे नत्थू, ओ नत्थू जनाब, नत्थू, अरे ओ नथुआ। अरे भैया, हाँ कौन बोले तुमका? अरे भैया कौन आवाज लगे रहा है? हेलो, कौन बोले भैया? अरे यार, एक तो ये दुनिया में कोई भी आदमी शांति से बैठ के सिलाई काम करे ना सके। एक तो नाटक वाला सुबह से मुंह बैठे, कपड़ा चाहिए होगा। दूसरे जुग्गन रो रो आंसू नाली बहा रहा। और ठीक है, बेचारों के दिल पर जो बीत रहा है वह जानते। गधा अलादाद खां के अलावा कई दिन में कौन रहा? या तो वह बात हुई गई कि कोई तीज त्योहार वाले दिन कोई बेचारे गरीब दर्जी के सिलाई मशीन टूट गए हुए सुबह से रो रहा है। पता नहीं कौन आवाज लगा मेरे कहा। अलादाद कहाँ चला गया अलादाद? अब इस दुनिया में हमारा कौन? मैं हमेशा तेरे साथ रहा। जा जा तू गया, वाह वाह मैं गया, मगर आज ओ अलादाद। धीरज रखो भैया जुग्गन, धीरज रखो। ये दुनिया में जो ना होती, चाहे आदमी हो गधा, सबका जाग पड़ता है। कोई यहाँ अमर होकर ना आया हुआ है। धीरज रखो अलादाद। अरे भैया, गीता में भगवान खुद कहे नहीं कि असली मर्द वह होते जो धीरज रखते। धीरज रखो, सब ठीक हो जी। अरे नत्थू भाई, जरा सुनिए एक मिनट। दे बुला रहा यार। अरे अलग हटो यार, तुम हो ना, ये मेरे दोस्त के जान आ रही, तुम अपने कपड़े पड़िए। भगवान बचाओ इस नाते वाले से। जुग्गन, अरे रुको भैया जुग्गन। अलादाद। देखा तुमने देवीलाल, ये इज्जत रह गई हम नाटक करने वालों की। अरे इस नत्थू दर्जी की औकात क्या है, मगर जरा सी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं कोई क्या विज्ञापन मांग रहा हूँ, किसी स्मारक के लिए विज्ञापन मांग रहा हूँ, कोई टिकट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसा भाग रहा है। कहा साहब, आप बड़े लोगों की यही बातें पसंद है। एक बात के पीछे पड़ जा सो पड़ जा। भैया गुलकंद मार के पान बना रहे सो खाओ। बनाओ। ऐसी बात है, कब फालतू की बातें नहीं करो करेगा। अरे ढीमरा जी ने मैक दो जाल, ढीमरा जी ने मैक दो जाल, फंस गई जल मछली, अरे जल मछली। अरे मियां, एक सिगरेट का पैकेट देना। अरे मियां, आप और सिगरेट कब से पियन लगे? अरे वो साले साहब तस्वीर लाई उनको लगती है। खुदा की खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। क्या बात तो सही है, हर किस्म का शौक रखते हैं। अच्छा हाँ, कल बोले जीजा इसकी हो गई। मैंने बोला देखो मियाँ, अलादाद खान ने जिंदगी में शराब को छुआ तक नहीं है और ना कभी छुएंगे। और आपको लगती है तो जाइए किसी अड्डे पर, भूख से पीजिए। फिर क्या बात सही है। अलादाद खां, आपने मुझसे कुछ कहा? आपका शुभ नाम अलादाद खां है? जी। देखिए भाई साहब, मैं भूत प्रेतों में यकीन तो नहीं करता हूँ, लेकिन जुग्गन धोबी सुबह से आप ही का नाम लेकर हो रहा है। आप जिंदा हैं? माहौल विला कुवत अजीब मजाक करते हैं यार, हैं? जानना पहचान। क्यों देवीलाल, जुग्गन सुबह से आप ही का तो नाम लेकर हो रहा है। कि उनके कौन रिश्तेदार हुए? अलादाद कहाँ चला गया अलादाद? सुन लो, अपने बस दर्जे के शरारती और अहमद लोग रहते हैं इस मोहल्ले में। अरे ओ जुग्गन भाई, जरा इधर तो आना। अरे यार बड़े बदतमीज हैं आप। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जनाब। अलादाद बस कर जुग्गन, बस कर। है इतना रोना धोना तो अपने ये एकता कपूर के ट्रैजिक नाटकों में भी नहीं होता। भाई बता दे कि अलादाद खां इसके लिए रो रो के तूने सुबह से आसमान सर पे उठा रखा है, आखिर कौन थे? कौन थे? मेरे सब कुछ थे, सब कुछ। कौन सब कुछ? यार मैं नहीं जानता, ये देवीलाल भी नहीं जानता। पान नहीं खाता था वो, मगर हाँ नाटक करता था और खूब करता था नाटक। हाँ, उस दिन की बात, नदी के किनारे ही अटक गए, आगे बढ़ने का नाम ही न ले। मैंने कहा भाई चल, माने ही। पीठ पर कपड़े लदे हुए मैंने देखा कि नाटक कर रहा है, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा जुग्गन चुप्पी मार जाओ, बोलो ही मत,
फिर देखे क्या बस कुछ देर बाद कुछ चल पड़े और एक बार अलादाद लादी लेकर घाट से चल पड़े तो घर पर ही आकर रुकते थे। अबे गधा था, तो मैं समझा तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर गया। गधा था मगर मेरे लिए तो रिश्तेदारों से ज्यादा करीब था। नूरे नजर, दिल का दुलारा, ओ अलादा, आए अलादा। हाय अलादाद, 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 हाय अलादाद। दुनिया को तुम छोड़ कहाँ चले गए अलादाद, कहाँ चले गए अलादाद। हाय अलादाद, हाय अलादाद, हाय अलादाद, हाय अलादाद। झुकन से मुंह मोड़ कहाँ चले गए अलादाद, कहाँ चले गए अलादाद। हाय अलादाद, हाय अलादाद, हाय अलादाद, हाय अलादाद। तुम सा न कोई, तुम थे अनूठे, आंखों के तारे मोरे काहे को रूठे, आंखों के तारे मोरे काहे को रूठे। निर्धन के भाग फोड़ कहाँ चले गए अलादाद, कहाँ चले गए अलादाद। हाय अलादाद, हाय अलादाद, हाय अलादाद, हाय अलादाद। जब से गए हो मोहे कुछ ना भाए, याद तुम्हारी मोहे हर पल आए, याद तुम्हारी मोहे हर पल आए। जन्मों का नाता तोड़ कहाँ चले गए अलादाद, कहाँ चले गए अलादाद। हाय अलादाद, 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 हाय अलादाद। काम कभी नहीं जान। तुम्हें मेरी से, जो नजर के सामने से है तो अरे पगली, नौकरी है नौकरी। राख डालो ऐसी नौकरी पर, हमारी जवानी का तुम्हारा इंतजार करते बीत जाएगी। अरे पिछले 6 घंटों से तो तुम्हारे ही साथ हैं। झूठ क्यों बोलते हो? पल भर भी तो नहीं बीता। अरे जरा समझो रामकली, समझो। पहले मत हरिए, फिर मन हर लिया, अब रह के क्या समझने को। बस तो फिर अब हमें जाने दो। पुलिस में होकर बेवफाई, गवर्नमेंट क्या कहेगी? अरे सारा शहर हमारा इंतजार कर रहा है। बाद इतने इंतजार के तो तुम हमें मिले हो, वो सब हमारी गालियां सुनने को बेचैन है। और हम तुम्हारे मीठे बैन सुनने को बेचैन हैं। हम भूल तो चुके। एक बार फिर के तो बोलो। रामकली, प्यारे कोतवाल, हमें दुनिया में बस 2 ही चीजें प्यारी हैं। जानती हूँ,
एक तो तुम्हारी ये काली आंखें, और दूसरा शहर पुलिस का थाना। रिटायर होने के बाद हम बस तुम्हारी इन बाहों में रहेंगे। हमें गवर्नमेंट की यही बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मर्द को रिटायर करना ही है तो जवानी में करें। सच कह रही हो। बुढ़ापे में रिटायर करें, न मर्द काम का न काज का। मगर अंकली, हाँ प्यारे कोतवाल, अगर नेता की गवर्नमेंट ने गर्दन पर छुरी घुमा दी तो बुढ़ापे से भी जाएंगे। अब चुप है, छोरी चले तुम्हारे दुश्मन पर। अरे तुम्हें पता तो है, नेता के ऑफिस में जाते हमारी नानी मरती है। तुम बित्ता भर घर में बड़े ही होगे नेता से। सो तो है। हाय, ये करारा बदन, ये मर्दाना चेहरा, ये रौबदार मुझे। तुम क्यों डरो अजी किसी से? अरे ये बात नहीं है रामकली। अरे वो ऑफिस में कवित, शायरी, वेद ज्ञान की किताबी बहसें चलती रहती हैं। इन पढ़े लिखे मुंह को दूसरा काम ही क्या है? और हम ठहरे फिर चौथा दर्जा फेल। साला उससे आगे कभी पढ़े ही नहीं। कोई हमसे प्रश्न पूछता है ना तो बस मुस्कान के रह जाते हैं। मुंह में कीड़े पड़े इसी ज्ञान की बातें करने वालों को। अच्छा, तो हमें जाने दो। अरे रामकली, ऑफिस में बहुत से दुश्मन हैं। साले शिकायत लगाते देरी नहीं करेंगे कि तुम्हारा कोतवाल ड्यूटी पर देरी से आता है। फिर आज शाम जरूरी बैठक भी है, सदर थाने तक जाना है, कहीं देरी ना हो जाए। एक बार मुझे आरसी को बुला लो। कोतवाल, जाओ, हमारी टोपी ले आओ। अभी ला। औरत के सामने ऋषि मुनि नहीं टिक सके, हम तो मुलाजिम ठहरे नेता के। ये लो, ले आई। सच सच बताओ, कहाँ छिपाई? डाल के डिब्बे में। बड़ी नॉटी हो गई हो, इतनी जगह तलाश लेती हो हमारी टोपी छिपाने के लिए। लाओ दो। हम तुम्हें अपने हाथों से पहनाएंगे। तनिक हमें गेट तक छोड़ो। अरे देखो चले कोतवाल सवर के, देखो चले कोतवाल, 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 देखो चले कोतवाल सवर के, देखो चले कोतवाल। खुली कटारी, पूछ करारी, सीना जैसे ढाल सवर के, देखो चले कोतवाल सवर के, देखो चले कोतवाल, अब देखो चले कोतवाल सवर के, देखो चले कोतवाल। सैया वे दर्दी खाकी वर्दी, हाथ में डंडा सोहे, सैया वे दर्दी खाकी वर्दी, हाथ में डंडा सोहे। बाके साफे की धज ऐसी, हमरा मनवा मोहे, बाके साफे की धज ऐसी, हमरा मनवा मोहे। आज घर से गुजरे आशिक हमरो, आ जाए पूछा सवर के, देखो चले कोतवाल सवर के, देखो चले कोतवाल, देखो चले कोतवाल सवर के, देखो चले कोतवाल। अरे भाई रुक क्यों गए? गाओ गाओ। गाओ, 1 2 3 4। इनकी बोली जैसे
फर्रार, इनकी बोली जैसे गोली, बड़े बड़े थर्रार, 3-5 करने वालों की करे खाल खिंचवाए, 3-5 करने वालों की करे खाल खिंचवाए। इनके आगे नहीं गली है कभी किसी की, सवर के देखो चले कोतवाल, सवर के देखो चले कोतवाल, देखो चले कोतवाल, सवर के देखो चले कोतवाल, देखो चले कोतवाल, सवर के देखो चले कोतवाल, देखो चले कोतवाल, सवर के देखो चले कोतवाल। बहुत स्वाद है। खा गया कौन फोकट को भैया कोतवाल ठहरे। अरे रोज को सिलसिला होगा उनको, इतने खा लो जब मर्जी में, हवलदार को भी इस खाने बुलवा लो। यार हम सही बताएं परेशान हो गया। अरे हम सब मतलब लोगों करो ना है, अभी तक पैसा नहीं देने। देखो भैया क्या बात हम जानते हैं, ये पूरे शहर में सबसे अच्छा पान हम बनाते हैं, लेकिन ये को मतलब जो नहीं है कि अफसरान को फोकट में खुआए यार। कल मंगरू कराल भी यही शिकायत कर रहा था, पी जाते हैं चुकाने का नाम नहीं लेते। अजी अब कहाँ की कहिएगा, सभी मामलों में तो यही हाल है। अरे सरकारी अफसर का ही हक था, वर्षों से जो रिवाज चले आ रहे हैं वो एक दिन में बंद थोड़ी ना होंगे। तुम्हें बराबर बोल रहे हैं। अगर जो अफसर अच्छा होए तो खुद मन करे लागत की इज्जत करी जाए। करे भाई, मगर शिकायत कीजिएगा किससे? सब कोई सुनाए वाला यूं सवाल भी अपने जगह माने रखे नहीं। अजी शिकायतें तो आए दिन से चली आ रही है, कब रहा है कोई सुनने वाला? वही किस्सा हुआ, सांप काटे शिकायत सांप से कीजिए। क्या किस्सा है जरा पूरा पूरा सुना। अब गरीब कहाँ शिकायत करने जाएगा साहब, उसके सामने 2 रोटी का सवाल सुबह शाम रहता है। गुलशन को पास उड़ जाते हैं, झोपड़ों में आग लगी, 30 घर फूक गए, बहुत हल्ला था, मदद मल से मदद मल से। इस मामले में तो गुलशनपुर वाले ही बेहतर बता सकते हैं। भाई साहब मैं खुद हूँ गुलशनपुर का। आप बेहतर बता ही रहे हैं। तेरा पास बीड़ी छ, तेरा पास? अरे नहीं, मैं पहले सबसे पूछो किसी तो रवि को नहीं। हाँ हमसे रोज ही पीने। भाई तू पीछे देगा कोई फ्री में देगा कि? अच्छा तुम शहर के कोतवालों जो मुफ्त में देते जवाब नहीं, जवाब के देना ले, फिर पीसो नहीं सही। एक मंडल एक माचिस फटाफट दे। हम तो इस बात के कायल है कि जो कायदे कानून बने हैं उस पर ठीक से अमल करते हुए चलो, अमन से रहो, मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी बिताओ, तो कोई तुम्हारा कुछ वाकड़ा नहीं कर सकता। ऊपर वाला भी खुश और सरकारी अफसर भी खुश। अरे वाह, इसने तो म्युनिसिपैलिटी के अगले इलेक्शन में खड़े हो जाना चाहिए। वहां से देंगे बढ़िया प्रैक्टिस है भाई। नेताजी अपन दुनिया में खोल रहे, अब उन्हें की पता कि जनता पर की गुजर रहा है। तोरा की पता कि उनका पता नहीं। तू जनाब लोग को भड़कावे वाले बात कह रहा है, लगता है जुलूस निकालने का सब चल रहा है। पिछला जुलूस पर तो लाठी चार्ज हुआ, भूल गए? तू बोल जो, हम नहीं भूल सकता। अब तुमने कौन सा बरका तीर मार ले? जैसे ही लाठियां चलियो हम भाग लियो, एक सिपाही हमरा पीछा लग, हम आगा आगा पीछा पीछा, हम आगा आगा पीछा पीछा। बहुत मुश्किल जान बची भैया। मगर उस आंदोलन से भी क्या हुआ, हालात तो वही के वही हैं। लगता है ये आग सुलगा कर ही मानेंगे। जब तक ये आग सुलगा मैं बीड़ी सुलगा, माचिस दीजिएगा। आज सुबह से तबीयत बहुत परेशान है। मान लगाएगा बहुत परेशानी हमरी आग है। अब तुझे क्या हुआ दर्जी, किसी की शेरवानी गलत कट गई क्या? जुगन धोबी का गधा मर गया बेचारा। अजीब मजाक है, तो बीच में गधे के मरने की खबर कहाँ से ले आए तुम? तुमको ये मजाक लग रहा? अरे बेचारे गरीब धोबी का बाहर तो अकेला पेट भरे साधन रहा है। कच्चे पैर से गधा अलादात खा कहीं बुला होता है? अरे अल्लाह की नियामत समझते रहे होगा। कहाँ कह रहे भैया अलादात खा? हाँ देखे तो आज बहुत बड़ा लतीफा होगा मैं ना। लतीफा? आओ सुना।
अरे हमारे ना एक साहब पान खा के खिलाए तशरीफ ला, जिनको नाम है अलादात खां। वे नाटक वाले साहब नहीं जानते? अरे वे नाटक वाले साहब, वे कल लगी हंसी आप चिंता है आपके नाम पे तो सुबेरे से चुप कर दूर। फिर अलादत खां साहब का बोले? कहा बोले, कल लगी इस शहर में एक से एक बदमाश रहे। तो गलत के काम तो रही है। जब से जुर्गन बेटी का गठन हुआ है तो बेचारे तो पूरी दुनिया उजड़ी है। ऐसे लागी लगन मेरा हो गई लगन। आराम से मान तेरे साथ चेट जा। चल भाई, सुबह से देख रहा हूँ बड़ी भीड़ लगी हुई है, सब लोग क्यों जमा है यहाँ पर? बातें कर रहे हैं। क्या बातें करने के खिलाफ भी कोई कानून है? सरकार के खिलाफ बगावत की सोच रहे हो? हुजूर, पान लगा दे बढ़िया। जल्दी बना, ये तो एक जरूरी मीटिंग बुलाई। जवाब नहीं दिया तूने, क्यों जमा है सब लोग यहाँ? अजी हम बताते हैं, शायद आपको दुख की खबर मिल ही गई हो, क्योंकि इस शहर की कोई खबर आपसे छूट तो सकती नहीं। न जाने क्यों ये ऊपर वाला हमसे नाराज है। हर सुबह एक कहर बर्पा होने की खबर आती। क्या हुआ? क्या हुआ? अलादात खां साहब गुजरे। आज सुबह ही ये हादसा हुआ, उसी के घर पे हम सब यहाँ जमा। जनाजा कब उठेगा? बस यही सोच है, कुछ दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, वे आए तो हम चले। चल भाग, साला कोई ना कोई मरता ही रहता है इस बस्ती में। अजीब है रे, शेर कोतवाल के साथ मजाक करते हो? जूते खाएगा किसी दिन। होंगे अपने घर के कोतवाल। सब क्या यहाँ गधे की मौत पर मातम मनाने आए हैं? आ गए तो क्या हुआ, क्या आ नहीं सकते? गरीबन के दुख दर्द की बातें करते हो, तकरीरें देते हो, उनके दुख दर्द में शामिल हो तो मैं छोड़ ही हो। अलादात। अरे यार जुगन शांत रहो यार, पूरे दुख के चक्कर में हम सब लोग दुखी हो गए। अरे हम भगवान से प्रार्थना करवा कि भगवान तुम्हारे गधा के आत्मा को शांति दे दे, हैं? और तुम्हारे गुस्से में नवा गधा भेज दे। आमीन आमीन। बिछड़े इस अदा से केरी तू ही बदल गई। बिछड़े इस अदा से केरी तू ही बदल गई। एक शख्स ने पूरे शहर को वीरान कर दिया। झड़ गया फूल डार सूनी है, झड़ गया फूल डार सूनी है। हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता, हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता। झड़ गया फूल डार सूनी है, झड़ गया फूल डार सूनी है। हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता, हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता। दिल का टूटा हुआ दर्पण नहीं देखा जाता, दिल का टूटा हुआ दर्पण नहीं देखा जाता। हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता, हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता। उम्र भर के लिए एक दाग जिगर को देके, उम्र भर के लिए एक दाग जिगर को देके, क्या मिला मौत तुझे जान गधे की लेके, क्या मिला मौत तुझे जान गधे की लेके। हमसे रोता हुआ जुगन नहीं देखा जाता, हमसे रोता हुआ जुगन नहीं देखा जाता। हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता, हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता। हुआ ख्वाब तो कांटों से ही दामन भर ले, गुल हुआ ख्वाब तो कांटों से ही दामन भर ले।
हम भी सामान चलो अपने कफन का कर ले, हम भी सामान चलो अपने कफन का कर ले। आग की जद में, आग की जद में नशे मन नहीं देखा जाता, आग की जद में नशे मन नहीं देखा जाता, हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता, हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता। जल गया फूल डार सूनी है, जल गया फूल डार सूनी है, हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता, हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता, हमसे उजड़ा हुआ गुलशन नहीं देखा जाता। अल्लाह अलादार, ओ अलादार। हुजूर, जेल की दीवारें 2-2 फीट ऊपर उठने से शहर बहुत खूबसूरत हो गया है। हाँ तो ये तो हम पहले ही जानते। हुजूर, मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने जैसा दिमाग और जो जहनी ताकत आपको दी है, ऐसी अगर वो इन सारे इंसानों को देता तो आज दुनिया कहाँ होती। नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला ऐसा कभी नहीं करता। उसने हमें दिमाग दिया, बस वही चल। उसकी जरूर यही मंशा रही होगी हुजूर, तभी तो आप इतना अच्छा सोचते हैं। हाँ हम सोचते हैं। बताओ किस बारे में मेरे ख्याल जानना चाहते हो? अब हुजूर, अभी हम वक्त पर बहस कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे थे, यही तो वक्त है बहस करने का। क्या होता है, कैसा होता है उसका रूप रंग। वक्त और इंसान के रिश्तों को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प बहस छिड़ गई थी हुजूर। वाह भाई वाह, बहुत खूब। कभी कभी दिल करता है कि तुम लोगों की पगार वगैरह बढ़ा दे, फेलोशिप दिलवा दे, खाते रहना ठाट से। वाह भाई वाह, कमाल का सोच लेते हो। मगर हमारी मानो वक्त पर ना सोचो, उस पर हम पहले से ही सोच चुके। क्या सोचा था हमने? हाँ, हमने ये सोचा था कि इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए। वक्त बहुत कीमती है, लोगों को चाहिए कि वक्त को बचाएं, उन्हें जाया न करें। नोट करो, नोट करो। यही बदइंतजामी हमें सख्त नापसंद है। शिकायतें करते फिरोगे, तालीम याफ्ता लोगों को पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें लेंगे। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। वक्त की चाल बड़ी निराली होती है। ये निराली चाल से याद है, हमारी निराली चाल वाले कोतवाल नजर नहीं आ रहे हैं। अब वे अभी तक तशरीफ नहीं लाए हुजूर। वजह? यार वजह तो हम कोतवाल के ना होने से ज्यादा जरूरी समझते हैं। एक वजह तो यही है हुजूर कि वो शहर कोतवाल है। वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। क्या कह गए हम? वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। इतने हसीन लफ्जों में आज तक किसी ने वक्त को बयान नहीं किया हुजूर। कहाँ वक्त, कहाँ गरीब कोतवाल। वक्त बड़ी चीज है। ये कहकर तो हुजूर ने वक्त को ओहदा दे दिया। वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। लगाओ शहर की कोतवाली के ऊपर घड़ी लगवाओ भाई, हमारा हुक्म है। ये शहर की कोतवाली के ऊपर घड़ी लगे। इसी तरह ये जो बात है, बात से बात निकलती है, और जब निकलती है तो बड़ी खूब निकलती है। वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। अरे कहाँ है कोतवाल? बता कौन से वक्त कोतवाल से बड़ा होता है? आ गया। जी हुजूर। मालूम है आपको वक्त कोतवाल से बड़ा होता है? जी हुजूर, मुझे पता है। आज जो बात हमने अभी सोची, इनको कैसे पहले से पता? ये बेअदबी है हुजूर, सरासर बेअदबी। अरे ये झूठ है। हाँ, अभी तो कोतवाली के ऊपर घड़ी भी नहीं लगी, फिर आपको कैसे मालूम वक्त कोतवाल से बड़ा होता है? हुजूर, कोई गलती, कोई बेअदबी हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ हुजूर। पहली बेअदबी ये है कि तुम वक्त पर नहीं है। तो मालूम है वक्त की चाल बहुत निराली होती है, जब तक आओगे वो निकल जाए। हुजूर क्या बताऊं, मैं आने लग रहा था तो देखा कि एक जगह बड़ी भीड़ लगी हुई थी। क्यों, पुष्कर थिएटर का नाटक आ गया क्या? नहीं हुजूर, तो अब तक नहीं आया। फिर काहे भीड़ लगी थी? हुजूर, पूछने पर पता लगा कि अलादत खां का इंतकाल हो गया है। कब? अलादत खां साहब गुजर गए? जी, वहां पर खड़े सभी लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई थी हुजूर। कोई रो रहा था, कोई सिसकियां भर रहा था। काश हम वहां होते तो एक रिपोर्टाज लिखते।
अब शहर कोतवाल आपका खादिम होने के नाते हुजूर मेरा फर्ज था मैं वहाँ कुछ देर के लिए रुकूं और मरहूम के घर के लोगों को धीरज बंधाऊं। तुमने बंधाया जीजा? जी बंधा, कुछ कुछ बंधा, बहुत बंधा हुजूर, इसीलिए आपकी खिदमत में आने में देरी हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा किया रुक गए तुम वहाँ पर। आखिर शहर कोतवाल ठहरे, इसी से तो पब्लिक के दिल में हमारी जगह बनती है। क्या नाम बताया जो नहीं रहा? जी अलादाद खान। वैसे हम तुमसे बहुत खुश हुए। क्या पता है तुम्हें? वो जो कट कुटाकर बस 3000 ही मिलता। शहर के कोतवाल हो भाई साहब, ऊपर से कुछ कमा लेते होंगे। हुजूर की मेहरबानी। हाँ ठीक है, जारी रखो। क्या नाम बताया जो नहीं रहा? जी अलादाद खान। अलादाद खान। काफी भीड़ थी क्या? जी। लोग रो रहे थे? जी। तुम भी रोए थे? जी, चेहरे को उदास बना लिया था हुजूर। अच्छा किया, अच्छा किया। लोगों के लिए इतना काफी है, उसका बड़ा असर पड़ता है। क्यों नहीं पड़ेगा हुजूर, जरूर पड़ेगा। अरे चेहरे का ही तो असली असर है। और दिल में भाव आ जाए तो फिर कहना ही क्या। हम ऐसे मौके पे यही करते हैं। चेहरे को तो उदास बना ही लेते हैं, बाज मौके पर दिल में भाव भी पैदा कर लेते हैं। जैसे कि सूखा पड़ा बाढ़ आई तो एक चक्कर लगाई चले। जो वो पिछली बार में जो हेलीकॉप्टर पर चढ़कर आपने चक्कर लगाया था हुजूर, क्या कहने, सारी बस्तियां डूबी हुई थी। अरे इसका बड़ा असर पड़ता है कोतवाल। हमारे वालिद कहा करते थे हुकूमत का पहला उसूल है आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। पूरी राजनीति का निचोड़ है, निचोड़। अरे मंत्र है ये, महामंत्र। मुझे जरा नोट करा दीजिए ना, हुकूमत का पहला उसूल है कि आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। एक बार क्या हम बोला थे चिंतक? हम बोले गरीबी हटाओ, बोला है गरीबी हटाओ। वो तो आपका ऐतिहासिक भाषण था श्रीमान। लोग समझने लगे नेताजी गरीबी हटाएंगे। बड़ी उम्मीदें जाग गई थी दिलों में, जो कि जरूरी है उम्मीदें जगा। अरे उम्मीदें तो जगी रहनी चाहिए हुजूर, आखिर इसी को तो आशावाद कहते हैं। हाँ, एक पत्रकार आए हमारे पास, कहने लगे नेताजी गरीबी कैसे हटाएंगे? हमने कहा मेहनत कीजिए हट जाएगी। इतना समूह लेके चले गए। एक और आ गए थे याद है, अंग्रेजी वाली नहीं आए थे, कह लगे सर हाउ विल यू रिमूव पोवर्टी? मैंने कहा जी प्लानिंग इज ऑन श्योरली एंड फास्टली पॉवर्टी विल गॉन। बड़ी चर्चा होती थी अखबारों में, बहुत स्पीचें हुई, क्योंकि हमारा मकसद था। उसूल की बात तो देखो ये है चिंतकों की आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। क्या नाम बताया उसका? जी अलादाद खान। हमें एक ख्याल आया। अरे बहुत अच्छा ख्याल होगा हुजूर, तभी आया। एक झटके में पब्लिक के दिल में हमारी गहरी जगह बन जाएगी, गहरी जगह। हम अलादाद खां के जनाजे में शरीक होंगे। क्या कह रहे हैं हुजूर? इतिहास में आज तक किसी ने इस बुलंदी को छुआ नहीं। अरे जिस समाजवाद का जिक्र किताबों में है वो आ गया। अरे मैं कहती हूँ आ गया समाजवाद। एक नेता करीब के जनाजे में शामिल होने जा रहा है। और समाजवाद किसे कहते हैं, अब क्या जानोगे किसी की? अच्छा ये क्यों ना इसे थोड़ा हम बड़े पैमाने पर मनाएं? मतलब उसे विदाई हम देंगे, मतलब यानी मुल्क देगा, मतलब यानी हम देंगे। हुजूर ये हो सकता है, बखूबी हो सकता है। इसके लिए जो भी इंतजाम होगा वो किया जाएगा हुजूर। तो तय रहा, गरीब का जनाजा जरा धूम से उठेगा, हमारे बंगले से उठेगा, उसे कंधा हम देंगे। ये सारे स्कूल जो है ये बंद रहेंगे, रेडियो पर सिर्फ सारंगी बजेगी, वो भी बिना तबले की, और मातमी बैंड के साथ जाएगा जनाजा अलादाद खान का कब्रिस्तान, उसे कंधा हम देंगे। अच्छा ऐसे मौके पर, जैसा कि मौका है आप सब जानते हैं, अब फिर वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये किसी पोस्ट पर हो चाहे रिटायर हो चुके हो, हमारा फर्ज तो बनता है कि हम अफसोस करें तब जब वो जाने को हो या चले जाए, जैसे ये अलादाद खान साहब। इसीलिए हमने तय किया है कि हम पूरे 13 दिनों तक, जिनमें रातें भी शामिल हैं, मातम में रहेंगे। इस दौरान सिर्फ कुछ जरूरी फाइलें देखेंगे, मसलन ये छुट्टी की दरख्वास्त या तबादलों की सिफारिशें वगैरह, सारे दफ्तर बंद रहेंगे।
पुलिस, म्यूनिसिपैलिटी, राशन, बिजली, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, अस्पताल और लॉ डिपार्टमेंट को छोड़कर यूं हमारी नजर में सभी जरूरी हैं, बाकी बंद रहेंगे। इस कोशिश के साथ कि काम बढ़ता रहे। अब अलादाद खां एक बड़ी शख्सियत थी, वो हमारे बीच में नहीं रही हैं, तो उनकी यादगार को पक्का करने के लिए हम एक कमेटी का ऐलान करेंगे। उस कमेटी में वही लोग रहेंगे जो कमेटियों में रहते आ रहे हैं, जिन्हें कमेटियों में रखने का रिवाज है। और ये कमेटियां वही करेंगी जो आमतौर पर कमेटियां करती आई हैं। अलादाद खां की यादगार को अमर। हालांकि अलादाद खां के इंतकाल की खबर सही है। अल्लाह हमारा नेता को बड़ी उम्र दे। बड़ी उम्र दे, बड़ी उम्र दे। आमीन। आमीन। पैसा नहीं देते आज लोग। छोड़ो ना साहब। अरे सुना आपने क्या? अलादाद खां मर गए। अरे अभी रेडियो से मौत का क्या ठिकाना साहब, कब आ जाए। कौन साहब थे? नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। अलादाद निकाह पर गधा याद आ रहा। अरे भैया मौत पर गधा बात नहीं चल रही है। ये जो खुदा को प्यारे हुए वो थे कौन? ये वक्त मजाक का नहीं है। आप जानते नहीं अलादाद खां की मौत से चारों तरफ कैसी उदासी छा गई है। मजाक कौन कर रहा है? भगवान अलादाद खां की आत्मा को शांति दे। इसमें हमारे बाप का क्या जाता है? ये सरकारी इमारतों में झंडे आते झुके हुए हैं, रेडियो सुनेगा तो पता चलेगा खबर की है। अरे वहाँ तो सिर्फ सारंगी बज रही है। बीच बीच में आ रही है खबरें भी। और मैंने ये भी सुना जनाजा शाही बंगले तो उठेगा। फिर अभी अलादाद की याद में शायरों ने इसमें सुनाई, सुनकर आंखों में आंसू। और कहाँ से आएंगे? पैसा निकालो। भाई देवीलाल, सोच के मौके पे मजाक पसंद नहीं है। सारे बैंक बंद है, बोल रहे पैसे निकालो। यानी मातम 13 दिनों तक मनाया जाएगा। अजी बड़े आदमी की मौत से तो यही फायदा है कि छुट्टी हो जाती। लोग अपने घर पे भी बच्चों से चिपक कर अफसोस मनाते हैं, हाय वो बड़ा आदमी मर गया। आज कहीं की कमेटी नहीं सुनाई दे रही। शव यात्रा का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। मुझसे कह रहे थे रेडियो वाले कि अलादाद खां की जिंदगी पर एक पिक्चर लिख के दूं, उसे ब्रॉडकास्ट कर सके। आपने बोर्ड लिख दिया होगा। मैंने इनकार कर दिया। कहा आपको कोई रंज नहीं है? अरे जब उन्होंने मुझसे वो अलादाद खां की जिंदगी पर ये पिक्चर लिखने को कहा, फिर उन्होंने बोला कि उनकी ये जो शव यात्रा है उसका आंखा देखा हाल रेडियो से सुना, तब मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन असल बात तो ये है भाई कि मुझे अलादाद खां के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। जानकारी तो खैर हमें भी नहीं है, मगर किसी हम सब जाहिल हैं। जाने से हमारे बाप का क्या जाता है? इसलिए कि हम जाहिल हैं। हमारे मुल्क में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हुई है, इसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। जैसे कि अरे भूल जा यार का, क्या कहते हो, चला जा दोबारा वापस ना आया होते। कल देखियो आप लोग, मरहूम अलादाद खां की पूरी जिंदगी आज अखबार में छप गई। अबे हमारी मानो सो बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, आग लुगर जो भी लेनो सो लेके रख लो। कहीं अगर हुक्म होगा कि दुकानें बंद की जाए तो हम मजबूर हो जाए और आप लोगों को दिक्कत पड़े। भाव एक सिगरेट दे बड़ा, शॉप में दुकानें बंद हो सकती है। अरे भाई साहब पैसा पैसे के ले लेना। अरे देवीलाल, हाँ वही अलादाद खां साहब तो नहीं है जिनसे उस दिन तुम्हारी दुकान पर मुलाकात हुई थी? वो तो नहीं चलते हुए? कहा साहब उतना ही बुरा मान गए थे बे, जितना जो गंदूबी के गधा से जोड़ो तो। अरे ये साधारण गरीब आदमी साहब। तुम तो कहा जा रहे बयान नहीं सुना तुमने कि अलादाद खां साहब ने गरीबी की जिंदगी बिताते हुए लोगों की मदद की है, और उनके इसी त्याग से, तपस्या से तो अपने नेताजी अत्यंत प्रभावित रहे थे। अलादाद की क्षति राष्ट्रीय क्षति है, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये साहब अलादाद खां साहब तो पिछले 1 महीने से अपने साले साहब की सेवा में लगे, ठीक है। बीवी को अस्पताल और बच्चन को स्कूल छोड़ के खिलाने इधर ही से गुजरा। मैंने रोज देखा था यार। अरे देवीलाल, हाँ जल्दी से दुकानें बंद कर, सरकारी हुक्म आया है दुकानें बंद करने का। कहा कह रहे हैं यार। अरे आप नहीं जा रहे हो बस इतनी भी क्या जल्दी हुक्म नहीं सुनोगे, बस दुकानें बंद करो। फसवा उठोगा यार। अरे यार तुम 2 500 बांध दो, एक ही बात लो, बंदो बंदा और रखो। लाओ एक ही। शरीक हो ना? सोच तो नहीं हो रहा, मैं तो रेडियो से आपको देखा हाल सुनेगा। जनाजा कब निकलेगा? चलो भैया चुप करो। सरकार तैयार है तुमको तुम्हारे गधा का याद करे खातिर।
सुना सुना लगता है। अरे भैया भगवान की मर्जी का आगे की का बस चला है। नहीं कितने का अब हमारे चले गए क्या चीज अलाहाबाद। अब क्या होगा? अब क्या हो सकता है? जिसे हम सब अलादात खां समझ रहे थे वो तो गधा निकला। बंगले से निकलने वाली राजकीय शव यात्रा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वो छोड़ो, मैंने तो लंबा लेख लिख लिया। यार तुम लेख करो रही हो? नेता साहब की गवर्नमेंट हिल जाएगी, सब लोग मजाक बनाएंगे। पिताजी सुनेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें पहली बार बेहोश देखेंगे। अलादाद खान एक गधा। लेकिन हम एक गधे को आदमी तो नहीं कर सकते ना। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उस गधे को पता होता तो आज वो आदमी होता है ना। यार मुझे लगता है ये अन्याय होगा। इतना भारी शब्द क्यों बोल रहे हो? नहीं, जब मरा गधा है तो जनाजा भी गधे का ही निकलना चाहिए। शानदार जनाजा जिसे नेताजी कंधा देंगे। गधे का भाग्य तो देखिए। ऐसे अवसर पर उस गधे को पता होता तो वो जरूर आदमी ही होता। मेरे ख्याल से ना हमें नेताजी को खुद बता देना चाहिए कि अलादाद खान धोबी के गधे का नाम है जो गुजर गया। मगर सारी तैयारियों का क्या होगा? जाहिर है वो गधे के काम आएंगे। हमने सोच लिया है कि हम अलादाद खां की शोक सभा में क्या बोलेंगे, और ये हमने खुद सोचा है, क्योंकि ये सोचने समझने का ताल्लुक काफी गहरा होता है। जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वही हम सोचते हैं। हालांकि अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम सोचते हैं वो हम बोलते नहीं, और जो हम बोलते हैं वो सोचते नहीं, क्योंकि कुछ मौकों पर सोचना क्या और बोलना क्या। हुजूर एक खबर है। खबर बाद में, पहले हमारा भाषण हो। ये जानना जरूरी है भाई, जब तक कि मतलब भाषण नहीं होगा खबर कैसे बने। अगर बन भी गए तो क्या होगी, क्यों होगी? क्योंकि भाषण के लिए खबर के लिए भाषण का होना बड़ा जरूरी है। हुजूर अलादाद खां। हाँ अलादाद खां भाषण का विषय होगा। अलादाद खां और कहना ना होगा एक भाषण में, उसको हम क्या कहते हैं, अमर करते हैं। लोग हमें इसलिए याद करेंगे क्योंकि हमने उसके नाम पर वो कुछ घोषणाएं कर दी। जैसे शहर की सबसे बड़ी सड़क का नाम मेरे नाम पर है वो। नहीं खैर, छोटी सी सड़क का नाम अलादाद खां मार्ग हो जाएगा, और शहर के सबसे बड़े चौक का नाम वालिद के नाम पर है। कोई छोटे से चौक का नाम अलादाद खां चौक हो जाएगा। मगर हाँ, अनाथालय का नाम अलादाद खां अनाथालय जरूर है। हुजूर अलादाद खां एक गधे का नाम है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। और क्या, किसी ने अपने गधे का नाम रखा, और आगे भी लोगों को चाहिए अपने गधों का नाम रखे। भाई ये हक है गधे का, उसका भी कोई नाम हो। हम कानून में इंतजाम करवाएंगे कि लोग अपने गधों का नाम रखें। जैसे होता नहीं बाग यूनिवर्सिटी, ये अस्पताल, जैसे ये अलादाद खां। हुजूर अलादाद खां गधे का नाम है। गधा मरा है मालिक, आदमी नहीं मरा। ये क्या बदतमीजी है? ये आदमी क्यों नहीं मरा जबकि मरना चाहिए था आदमी को? गधा मरा है मालिक, गधा। मतलब हम कंधा दे रहे हैं जिस जनाजे को गधे का होगा। तो ऐसे मौके पर क्या हक है उस गधे को मरने का जब हम कंधा दे रहे हैं? गधे की गलती है हुजूर। अरे तुमसे जगह क्यों नहीं एक आदमी की जगह मरना चाहिए था अलादाद खां की जगह पर? कहाँ है वो गधा? अब हुजूर उस गधे ने तो दुनिया छोड़ दी। अरे गधों की ये हिम्मत की हमारी मर्जी के खिलाफ तुझे छोड़ने लगे। कहाँ है वो अलादाद? ये कोतवाल कहाँ है जिसने ये खबर दी थी कि अलादाद खां नहीं रहे? कोतवाल ने दी थी। तो हाजिर करो ना उस कोतवाल को, फौरन हाजिर करो। हुजूर नेताजी का जरूरी संदेश आया है। सुना पढ़ के। सूचना गलत, अलादाद आदमी नहीं, अलादाद गधा। रिपीट, अलादाद गधा। इज्जत समाप्त, गंभीर चिंता। रिपीट, गंभीर चिंता। कारण, क्यों, कैसे, अब क्या होगा, प्रश्न चिन्ह। इज्जत बचाना जरूरी, स्टॉप, अन्यथा फांसी। रिपीट, फांसी। रिपीट, फांसी। रिपीट, फांसी। एक्शन, इमीडिएट, टुडे, अर्जेंट, इमरजेंसी, स्टॉप, नेताजी। कोतवाल, कोतवाल, कोतवाल। अरे ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया कोतवाल? हमारा हम तो कहाँ आ गए रामकली। ऐसा मत बोला करो।
इस दुनिया से अब हम चले। ऐसा बोलोगे तो हम रूठ जाएंगे। सच कह रहे हैं रामकली, विदा की आखिरी बेला है। चाहो तो आखिरी बार मिल लो। मिल तो 100 बार है, लेकिन मामला क्या है? हम जिसे आदमी समझे थे वो गधा निकला। ये तो तुम्हारा रोज का किस्सा है। इस बार मामला गंभीर है रामकली। नेता हमें फांसी पर चढ़ाए बिना नहीं मानेगा। क्या कह रहे हो? कलेजे पर पत्थर रखकर कह रहे हैं। कोतवाल, रामकली, हमारी मानो, तुम यहाँ से चली जाओ। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाले। अरे हमारी मान जाओ रामकली। देखो, रिश्वत का जो भी पैसा था हमने तुम्हें दे दिया। वो जेवरों का डिब्बा संभाल कर रखना, कीमती है। हमारे जाने के बाद नेता के आदमी यहाँ माल लूटने घुसेंगे। सारा रुपया और इज्जत तो जाएगी। तुम्हारी अलग फजीयत हो। हमारा मिलना कब होगा कोतवाल? जिंदा रहे तो जरूर मिलेंगे, अगर मर गए तो सच। हमारी आत्मा तुम्हारे आसपास चक्कर काटेगी। ऐसा मत कहो, हमें डर लगेगा। रामकली, हाँ कोतवाल, एक बार हमारी तरफ देख तो लो। देख तो रही हूँ कोतवाल। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको बाजार के प्रमुख ओर ले चलते हैं, जहां से अलादाद खां की शव यात्रा का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय आसमान बिल्कुल साफ है। लगता है बादल भी अलादाद खां साहब के देहांत के शोक में व्याकुल हो कहीं चले गए। सुबह से सड़क की दोनों ओर जहां से शव को ले जाया जाएगा, लोगों ने भीड़ लगानी शुरू कर दी। और इस समय जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ जमा है। लोग व्याकुल हैं और वो अपने प्यारे अलादाद खां साहब के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। मगर जैसे कि घोषणा आप सुन चुके हैं, फिलहाल अलादाद खां साहब के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा अपने पूर्व घोषित समय से कुछ देर बाद शुरू होगी। और इसका कारण यह है कि हमारे कुछ खास मेहमान जो कि खास तौर से अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आने वाले थे, वो फिलहाल नहीं आ पाए। उनका जहाज जल्दी लैंड करेगा और जैसे ही वो तशरीफ ले आएंगे, अलादाद खां साहब के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। अलादाद खां साहब ने एक आम आदमी का जीवन बसर किया और आम आदमी की खिदमत करते हुए वो इस तरह मर गए जिस तरह आमतौर पर मौतें होती हैं। आइए अब यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। तो जी भाई साहब, आपने समाचार सुना कि अलादाद खां साहब नहीं रहे, कैसा लग रहा है? जी, जब मैंने अलादाद खां साहब के मौत का समाचार सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। भगवान की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चाहिए। जी शुक्रिया। जी आप क्या कहेंगे? जी, किस विषय में? एक अनमोल रतन खोया हमने क्या? अलादाद खां के मौत का गम होना है, मगर खुशी इस बात की है कि सरकार उनके अंतिम संस्कार पर भी ध्यान देगी और आशा है सरकार आगे भी गरीबों का इसी तरह ख्याल रखेगी। जी शुक्रिया, ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला आपने। युगन में कुछ बोलेंगे आप? अलादाद कहाँ चला गया अलादाद? अलादाद खां साहब का त्याग, उनकी निष्ठा, उनकी सेवा का ये परिणाम है कि जैसे ही उनके देहांत का समाचार मिला है, तभी से हमारी आंखें अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही। आइए अब आगे का आंखों का हाल सुनाने के लिए आपको ले चलते हैं शाही बंगले की तरफ, जहां मरहूम अलादाद खां साहब के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा आरंभ होगी। साहब आपका बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात को। तो आपने नेताजी से मेरा जिक्र किया, मेरी सिफारिश करी। हमने तो जिंदगी भर दूसरों का भला किया, कभी किसी का बुरा नहीं। नेताजी कह रहे थे थिएटर के काम के लिए मुझे मदद देंगे, फेलोशिप दिलवाएंगे, वो कल्चर का डिपार्टमेंट खोलने के लिए कह रहे थे। तुमसे जिसके लिए जो बन सका तुमने किया, तुम्हारा ही सभी का।
मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहते हो, ऊपर वाला सब देखता है, उससे कभी कुछ नहीं छिपा। मैं हमेशा सबको फायदा ही पहुंचाया। देवीलाल जी मालिक। हमने अक्सर तुझसे बात खाई, सोच रहे हैं आज तेरा सारा पुराना पेमेंट कर। क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, वो मतलब जो है कि आप सेवा को मौका देते ही बहुत बड़ी बात है। एक विनती है साहब, वो जनाजा निकलने में अब हमें देर लगा है। कल से दुकान खोले, आप भी पान खा लिए। ऐसे नेक काम में कोतवाल साहब कभी इनकार नहीं करेंगे। खोल ले भाई, हमने ना कभी किसी को रोका, ना जबरदस्ती। कौन? अरे भाई तो पान देना। पहले हम कोतवाल साहब को पान बनाए, फिर करो। अरे ये दुकान कैसे खोल रखी है? पता नहीं है सरकारी हुकूमत दुकान बंद करने का है? छोड़ो, 3 पान बांध। आदाब अर्ज है आदाब खान साहब। कुदरत आपके नाम के साथ लगातार मजाक कर रही है। कल अपना लद्दाख खान नाम गधे की मौत हुई थी, आज लद्दाख खान आपका बड़ा आदमी चल रहा सर। कहना क्या चाहते हैं? ए भाई, तुम्हारा नाम अलादात खान है भाई। हमें तुम्हारी सख्त तलाश थी। ऐसा मैंने क्या कर दिया? वही बताइए। अरे देखिए देखिए जनाब, देखिए मैं वक्त से इनकम टैक्स जमा करता हूँ। हाँ, रेडियो का लाइसेंस है भाई साहब मेरे पास। बिजली पानी के बिल बराबर जमा करता हूँ। पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करता, काम ठीक और ईमानदारी से करता हूँ। बीवी का कहना मानता हूँ और किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी नहीं हूँ। देखिए आप सफाई चल। तुमने सुना नहीं देवीलाल, सरकारी हुक्म है दुकान बंद करने का। चल बंद कर, तू चल। अरे आप जबरदस्ती क्यों कर? चल रहा हूँ ना। पान खा लिए और जाने से पहले दुकान बंद करवा दिए। हाँ, मगर ये लद्दाख खान को पुलिस को पकड़ कर ले गई। अरे होगा कोई। अरे देवीलाल, देवीलाल को कहाँ रखा रहेगा? लोकतंत्र के फुग्गों में नेता चुभा रहे हैं पिन। कितने प्यारे लगते थे, सबसे न्यारे लगते थे। कितने प्यारे लगते थे, सबसे न्यारे लगते थे। निर्मल धारे लगते थे, बड़े दुलारे लगते थे। निर्मल धारे लगते थे, बड़े दुलारे लगते थे। जब से कुर्सी पर बैठे तब से आती इनसे गिन। सब मौसेरे भाई हैं, कुछ कुएं हैं कुछ खाई है। सब मौसेरे भाई हैं, कुछ कुएं हैं कुछ खाई है। ये टोपी और कुर्तों में एवरग्रीन कसाई है। ये टोपी और कुर्तों में एवरग्रीन कसाई है। जनता कटनी है निश्चित, उसका बचना बड़ा कठिन। दिना दिन ताक 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 दिना दिन ताक। हर एक अपनी जेब भरे, देश की सेवा कौन करे। हर एक अपनी जेब भरे, देश की सेवा कौन करे। बनकर सांड हर एक नेता लोकतंत्र का खेत चले। बनकर सांड हर एक नेता लोकतंत्र का खेत चले। जिस पर भी विश्वास करो, घपले करता हो गिन गिन।
जनगण मन घायल है, हर दिल दर में दलदल है, अब जनगण मन घायल है। ये संसद है फिर यारो कांटों का एक जंगल है, ये संसद है फिर यारो कांटों का एक जंगल है। राजनीति दिखलाएगी अभी और भी क्या क्या दिन, ताक दिना 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 दिन। ऐसे ही एक नेता से आओ तुमको मिलवाते हैं, ऐसे ही एक नेता से आओ तुमको मिलवाते हैं। लोकप्रियता पाने को वो क्या क्या जुगत लगाते, लोकप्रियता पाने को वो क्या क्या जुगत लगाते। चमकदार गुर्दों के भीतर दिल है जिसका बड़ा बड़े, ताक दिना दिन, 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 ताक दिना दिन। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास साक्षी है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अरे मरने को तो आदमी भी मरता रहा, गधा भी मरता रहा, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। बंगले के बाहर भीड़ जमा हो गई है, लोग शहर की सड़कों के बाहर इंतजार कर रहे हैं। अलादाद खां के जनाजे का इंतजार। मैंने तो अपनी जिंदगी में एक मुर्दे का इंतजार करते हुए इतने लोगों को कभी नहीं देखा। अरे इन्हें केवल एक शव चाहिए जिसे ये धूमधाम से जाके दफनाए, बस। आदमी का शव गधे का नहीं। बाल की खाल मत निकालो। हालांकि बाल की खाल होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे निकाला जाए। ये समय विश्लेषण का नहीं, रचनात्मक चिंतन का है। सत्य सुझाव चाहिए जिससे शासन की छवि सुरक्षित रहे। छवि, अक्स, तस्वीर, जिसे कहते हैं हमारी यानी शासन की बनी रहनी चाहिए और सुरक्षित रहनी चाहिए। बस इसीलिए हम उस उल्लू के पट्टे अलादाद खां के मुर्दे को इतनी इज्जत दे बैठे जो गधा निकला, और हम गधे को इज्जत दे नहीं सकते महज इसलिए कि वो गधा है। जबकि होता अलादाद खां तो क्या कम गधा होता? हुजूर, आपने तो अलादाद खां का भला ही चाहा था। उसकी किस्मत में इंसान होना बधाई नहीं था। सारा कसूर उसको तो अलकायदा से फांसी दे देनी चाहिए। मगर मजबूर है, ये वक्त फांसियों का नहीं है। अलादाद खां साहब गुजर गए हैं, उनके शोक में हम यहाँ बैठे हैं सरकारी तौर पर। ठीक हमारे खिड़की के नीचे जमा है भीड़, ठीक हमारी खिड़की के नीचे, और हमारी जबान फड़फड़ा रही है स्पीच देने के लिए। मगर हम मजबूर हैं एक शब्द के बिना जिसका नाम अलादाद खां हो। और ये सवाल हमारा नहीं है, हमारा नहीं, उस तस्वीर का सवाल। कम वक्त तो बताओ, राजनीति क्या होती है, किसे कहते हैं राजनीति? हुजूर ने की है, हुजूर जानते हैं। आपसे बेहतर राजनीति और कौन समझ सकता है? ये हजारों लोगों की भीड़ कायना है। ये भीड़ जिसमें अपना अक्स बनाए रखना और कोशिश उसे बचाए रखने की राजनीति है। और उसके लिए एक लाश नहीं, लाशों के अंबार भी खड़े करने पड़े तो गलत नहीं है। आदमी बेईमानी है। तुम अलादाद जो भी हो, सब खड़े हो। इनका काम है हमारी तस्वीर को ढोना, और हमारा काम है तुम्हें मजबूर और जोश में पड़ा रखना। और अगर इनकार करे ना तो विद्रोहियों का सर कुचलना। फिर चाहे तुम चिंतक हो, कोतवाल हो, अलादाद खां, कभी कलेक्टेड कोई भी हो। कितना स्पष्ट दर्शन है हुजूर, कोई छलावा ही नहीं। हम आपके इसी गुण के तो प्रशंसक हैं। आपको पता है कि आपको चाहिए क्या? एक मुर्दा चाहिए जिसे हम कंधा दे सकें। जब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि एक नेता एक गरीब आदमी की लाश को कंधा दे रहा है। मतलब उसके दिल में इज्जत है, मेहनत, कुर्बानी, ईमानदारी। कोई बताए मुझे कि मैं क्यों गया था उस अनजान सिपाही की समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए, जो मर गया वो जंग में, वो सरकारी स्टोर से इशू कराई वर्दी की रक्षा करता हूँ। क्यों गया था? उसके लिए गया था क्या? उस तस्वीर के लिए गया था यार, जिसको बचाना, चमकाना मेरा मकसद था, जिसके लिए भेजा था मैंने उसको। जंग
जब कहीं बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तो ये जाके गांव में कंबल बांटने के लिए, अस्पताल में फल देने के लिए, बच्चों को स्कूल में इनाम इकराम, किसके लिए? तुम्हारे लिए, इतिहास रचना के लिए। तू है मलूती पट्टू, तू है तुम लोगों के ऊपर। हालांकि तुम लोग इतनी जगह ठीक हो, तुम लोगों की वजह से भाषा में एक अंदाज कायम रहता है जो काम आता है उसी तस्वीर को चिपकाने में। हुजूर, 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 ये रहा अलादाद खां। अलादाद खां? ये कैसे हो सकता है अलादाद खां यार? ये ना तो गधा है ना मुर्दा है। वो ये अलादाद खां ही है। अलादाद खां जी, मगर मेरी कोई गलती नहीं। हम नेता हैं, इसमें हमारी कौन सी गलती है? हम, तुम, कोतवाल जो भी हैं, सब एक फर्ज से बने हुए हैं जो पूरे होने चाहिए। हुजूर, कर्तव्य का पालन करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। फर्ज वो खूंटा है जिससे हमारे गले की रस्सी बंधी हुई है। ये रस्सी हमें मनुष्य होने का भ्रम देती है। तो मैं अपने सारे फर्ज पूरे करता हूँ हुजूर, हमेशा बाएं से चलता हूँ, क्यों में खड़ा रहता हूँ, सिपाही के हुक्म को कानून मानता हूँ, रात के बाद घर से नहीं निकलता, बिना एप्लीकेशन के दफ्तर से जाता नहीं, माता मलेरिया की रपट लिखाता हूँ हुजूर, जनगणना में नाम देना नहीं भूलता, तो वोट डालता हूँ, मौका मुसीबत में पड़ोसियों की मदद करता हूँ। बहुत अच्छा करते हो। फर्ज इतने नहीं होते हैं, अलादाद फर्ज इनसे बड़े होते हैं। फर्ज इंसान को ऊपर उठाते हैं, उसके मुल्क को ऊपर उठाते हैं। तो मालूम है अलादाद, जब कभी मुल्क के ऊपर मुसीबत आती है तो आम आदमी को त्याग और कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जब भी जंग हुई है मैंने बराबर चंदा दिया हुजूर, ब्लड बैंक का मेंबर हूँ, जैसे ही खबर मिलती है फौरन वहां पहुंच जाता हूँ। मेरा बिजली का खर्च कम है हुजूर, पानी का खर्च कम है, अनाज का खर्च कम है हुजूर, सेविंग बैंक में रुपया जमा कराता हूँ, और लॉटरी चाहे मेरे नाम से ना खुले तब भी मुल्क की तरक्की के लिए उसका टिकट खरीदना जरूरी समझता हूँ हुजूर। मैं सरकार जो हुक्म देती है उसको मानना अपना फर्ज मानता हूँ, मैंने कभी कोई गलती नहीं की। अच्छा किया, हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत हो गई अलादाद। कुछ देर के बाद लोग देखेंगे कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है। हम तुम्हारे फर्जों में एक आखिरी फर्ज जोड़ना चाहते हैं। आज हमें इस गवर्नमेंट को तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम्हें जान देनी होगी, हम तुम्हें फर्ज की सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। हमें तुम्हारी लाश चाहिए। मगर आप एक बेकसूर की जान नहीं ले सकते। इतिहास नहीं पढ़ा? इन्होंने नागरिक शास्त्र पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा। अब तो तुम खुद इतिहास होने जा रहे हो दादा। इतिहास ये तुम हो, तुम ना होते तो कोई और होता या ना होता, मगर मैं इतनी भीड़ जो खड़ी तुम्हारी लाश का इंतजार करे इसको और ज्यादा बेचैन नहीं कर सकता। समझ गया? मगर मेरा कसूर क्या है हुजूर? मेरी कोई गलती नहीं, आप मुझे मत मानिए। अरे मैं तुझ पर भाषण दूंगा, तू खबर बनेगा, खबर। तेरे नाम पर मैं कुछ स्पीचें दूंगा, शहर की सबसे बड़ी सड़क, बाग, यूनिवर्सिटी, हमेशा आम आदमी। तुम्हें और क्या चाहिए? क्या चाहिए? तेरी बेवा को पेंशन मिलेगी, तुझ पे मैं भाषण दूंगा। कोतवाल, इसको ले जाओ, ऐसे एक मामूली अलादाद से अलादाद खां महान बना दो। अलादाद खां महान जिसको नेताजी ने कंधा दिया था, जिस ऊंचाई को छूने के लिए बड़े बड़े लोग मेरे सामने नाक लगते हैं, वो कुछ किस्मत वालों को कितनी जल्दी मिल जाते हैं। देख अलादाद, कितने लोग तुम्हारी लाश का इंतजार कर रहे हैं। ले जाओ कोतवाल। व्यक्ति का जीवन राष्ट्र के लिए होता है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए। पूर्ण समर्पण और तन मन धन से सब कुछ भूल कर की गई सेवा मनुष्य को महान बनाती है। अलविदा अलादाद। अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। देखा उल्लू के पट्टे पट्टियों,
ये है इतिहास में आम आदमी की भूमिका। अलाहाबाद कहाँ ही रहते थे? जी कितनी पवित्र है ये जमीन, जहां हमारे शहर का महान नागरिक अलाहाबाद खां रहता था, जो हमेशा पाए से चला। क्यों मैं खड़ा रहा? सिपाही के हुक्म को कानून माना, टैक्स बराबर चुकाया, रात के बाद जो घर से कभी बाहर नहीं निकला, मौका मुसीबत ये पड़ोसियों की मदद भी की, और ना खुलने के बावजूद लॉटरी का टिकट महज इसलिए खरीदता रहा क्योंकि वो मुल्क की खिदमत करना चाहता था। एक आम नागरिक के नाते अलाहाबाद खां ने कभी कोई गलती नहीं की। उनके गम में हम बहुत परेशान हैं। वो तो जी बाजार को खूबसूरत बनाओ। आज से सड़क का नाम होगा अलाहाबाद खां मार्ग। अलाहाबाद खां अमर रहे। अरे भाई क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है? हुजूरी जुग्गन है, जब से इनका गधा अलाहाबाद खां मरा है तब से रोज रोज जान दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मैं कैसे हूँ एक गरीब के साथ अपने राज्य में। हाँ पैसे लाओ। ये जुगन, चाहे से तुम्हारी कुछ तकलीफ कम हो जाएगी। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रामकली, हे रामकली, रामकली, सब ठीक हो गया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे मुच्ची लोकतंत्र के फुक्कों में नेता चुभा रहे हैं पिन। ताक दिना दिन, ताक दिना दिन, ताक दिना दिन, ताक दिना दिन, ताक दिना दिन।